हेलो एनिमल में कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 8 को। और डीजे का नॉइस आ रहा हो तो मुझे माफ कर देना क्योंकि आसपास में बहुत ज्यादा शादियां हो रही है। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे जिनू अपनी मोम से मिलने आया होता है। वो कह रहा होता है एक आइटम जो सारी बीमारी को ठीक कर सकता है और वो है एलेक्सर ऑफ लाइफ। और इस शायद एक आइटम के साथ शायद मैं मोम की इंटर स्लीप को ठीक कर पाऊंगा, लेकिन एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए मुझे और 3 चीजें चाहिए और वो तीनों चीजें कहाँ पे मिलेगी मुझे पता है, लेकिन बिना ताकतवर बने उस किले में जाना खुद खुशी होगी। मुझे और लेवल अप करना होगा। और ये सब जिनू अपने आप से कह रहा होता है। और फिर सीन बदलता हमें कैफे शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पे जिनू ने यून की बात मान ली होती है। और ये बात सुनकर यून बहुत ज्यादा खुश होता है। जिनू आगे कहता है जैसे तुमने कहा था मैं 19 सी रेड में तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। यू कहता बॉस आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। जिनू कहता वो शर्त है कि हम दोनों ही अकेले रेड में जाएंगे। यू कहता इसका मतलब आप और मैं ही सी रैंक डंजन को क्लियर करेंगे। जिनू कहता हाँ तुमने सही सुना। लेकिन यू आगे कहता है पर सी रैंक गेट में घुसने के लिए कम से कम 8 मेंबर चाहिए होते हैं। जिनू यून से कहता हम सिर्फ दिखावे के लिए हायर करेंगे लोगों को, बिल्कुल हांडों की तरह। यू कहता क्या ये रिक्सी नहीं होगा। जिनू कहता तुम इस तरह से सोचो, अगर बस हम दोनों रहे तो हम बिना हादसे के 19 रेड क्लियर कर सकते हैं। बिना हादसे के 19 रेड क्लियर करने वाली स्टार्टर टीम, क्या ये तुम्हारे डैड को खुश करने के लिए परफेक्ट नहीं होगा। यू कहता ठीक है ऐसा ही करते हैं और एक्स्ट्रा मेंबर और गेट का जुगाड़ मैं करूंगा बॉस। फिर गाइस हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाता है मिस चा को जो अपनी एक्सरसाइज कर रही होती है और वो आगे अपनी ट्रेनिंग खत्म कर देती है और वो किसी से कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो। और वो इंसान बाहर आके मिस चा से कहता है एक एस रैंक हंटर से मुझे यही उम्मीद थी और मुझे माफ कर देने का मैंने आपकी ट्रेनिंग खराब कर दी। और वो आदमी अपना कार्ड मिस चा को देता है और उसमें नाम लिखा होता है यूजिन यानी यून का फादर। फिर हमें नेक्स्ट में यून के फादर को दिखाया जाता है और वहाँ पे यून भी होता है जो थोड़ा घबराया हुआ होता है। यून के फादर यून से कहते हैं गेट को सामने आए हुए 10 साल से ऊपर हो चुके हैं और तब से दुनिया काफी तेज विकसित हुई है और डंजन्स ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया है, खासकर सारे लोगों की बुनियाद हमारी आधारभूत संरचना। और अब डंजन के रिसोर्सर के बिना चल नहीं सकती और सिर्फ हंटर ही है जो दुनिया के लिए उस जरूरी रिसोर्सर को निकाल सकते हैं। बदले में उन हंटरों पे हंटर एसोसिएशन नजर रखती है। हंटर एसोसिएशन के लोग अवेकिन हंटरों को ग्रेड करके रैंक देती है और हंटरों को रजिस्टर करके उन पे नजर रखती है और वो ना बिकने वाले गेट संभालते हैं और साथ ही डंजन ब्रेक से भी निपटते हैं। पर एसोसिएशन सिर्फ एक सरकार की एक कठपुतली है। डंजन के उस जरूरी रिसोर्स का ज्यादातर हिस्सा गिल्ड्स रख लेते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जो हंटरों को काम पे हायर करते हैं। गिल्ड्स डंजन के मिलने वाले रिसोर्स से काफी अमीर हो गए हैं और दुनिया में सबसे बड़ी 5 गिल्ड्स हैं। और मैं ऐसी सिटी में बैठ के ये देखता नहीं रह सकता, खासकर ये जानते हुए रिसोर्स अभी के लिए कितने जरूरी है। हमने इस देश के लिए काफी कुछ किया है तो हमारी भी काफी जिम्मेदारी है यून। और इस गिल्ड को बनाने के लिए उसे हासिल करने के लिए ये एक अहम पगला है यून। और ये सारी बात सुनकर यून मन में सोच रहा होता है कि ये अभी काफी रिक्सी है और मेरे भाई के बिजनेस पार्टनर के लिए एक एस रैंक का हंटर ढूंढना, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। और गाइस शायद इसका बड़ा भाई मिस चा के पास गया था। फिर हमें नेक्स्ट में जिनू को दिखाया जाता है जो अपनी डेली रिक्वेस्ट खत्म कर रहा होता है और वो अपने स्क्रीन में देखता और कहता है कि अब ये स्क्रीन आगे काउंट नहीं कर रही है। और जिनू को ऐसा लग रहा था कि ये फिर से एक सीक्रेट रिक्वेस्ट बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो परेशान हो रहा था कि अपना लेवल अप जल्दी से वो कैसे करे। और तभी जिनू को याद आता है कि उसके पास अभी भी रैंडम लूट बॉक्स है और वो सोच रहा होगा शायद इसमें से भी कोई डंजन की की निकल सकती है। उस रैंडम लूट बॉक्स में बिंगो सिर्फ कचरा ही निकलता है। और आगे अपना जिनू सोच रहा था कि वो अपना लेवल अप कैसे जल्दी से जल्दी करे। और तभी जिनू को डेली रिक्वेस्ट खत्म ना करने की पेनल्टी याद आती है। मैं वहाँ पे जाके अपना लेवल अप कर सकता हूँ लेकिन मुझे वहाँ पे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और तभी जिनू को एक फोन में एक मैसेज आता है डी रैंकन डंजन का। जिनू कहता है हंटर एसोसिएशन एक स्टार्टर टीम बना रही है, यानी मैं अकेला नहीं लड़ पाऊंगा, क्या मैं मना कर दूं। और लास्ट में जिनू रेड के लिए मना नहीं करता और जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आगे के सीन में केंडो को दिखाया जाता है जहाँ पे 2 आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं और उसमें से एक बंदा होता है सॉन्ग और उनको ही वही मैसेज फोन में आता है। और वो आदमी सॉन्ग से कहता है अभी भी आपके फोन पे रेड के मैसेज आ रहे हैं, क्या अभी तक आप रिटायर्ड नहीं हुए। और सॉन्ग कहता है रिटायर्ड और उन्हें याद आता है वो खौफनाक डंजन। सॉन्ग उस आदमी से कहता है तुम सही हो, मुझ जैसा बुढ़ा एक हाथ के साथ शायद उतना काम नहीं आएगा। और वो आदमी कहता है नहीं नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। सॉन्ग उस आदमी को आगे कहते हैं फिर भी भले ही मैंने अपना हाथ खो दिया हो पर मैं
जिंदा हूँ। मैंने अपने जीवन के खास पल जी लिए हैं और अब मैं बाकी की जिंदगी समाज के काम आना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें किम को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को देख रहा होता है और किम ने अपनी वाइफ से कहता है मुझे अगली रेड मिल गई है। और ये बात सुन के उसकी बीवी कहती है कि आपको ये हंटर का जॉब अब छोड़ नहीं देना चाहिए। किम कहता है क्या तुम ये फिर से बात करने लगी। उसकी बीवी आगे कहती है पर ये काम खतरनाक है, उस रेड में बहुत सारे लोग मारे गए और आप बड़ी मुश्किल से बचे थे, है ना। किम कहता हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब हमें पैसे की जरूरत है। अब हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो रही है तो मैं इनके लिए कुछ पैसे इकट्ठे करने जा रहा हूँ ताकि उन दोनों के फ्यूचर में कुछ कमी ना रह जाए। और तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। एसोसिएशन कभी लॉ उल्लंघन हंटरों को खतरनाक डंजन में नहीं भेजती, बस पहली रेड एक फूल थी। फिर हमें नेक्स्ट में एक गिल्ड को दिखाया जाता है। यान हो केन से कहता है तुम बड़े जिद्दी हो। केन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और यान हो उसे पूरी बात कहता है वो उस इंटरव्यू के बारे में है। वो इंटरव्यू तुम्हारा था तो मुझे क्यों भेजा। केन कहता है मैं समझ गया, तुमने एक अच्छा इंटरव्यू दिया, मुझे तुम्हारे जवाब काफी अच्छे लगे। यान कहता है मैं तुम्हारी यहाँ पे तारीफ सुनने नहीं आया हूँ। केन कहता है ये चेयरमैन गो का आइडिया था, उन्होंने ही कहा था कि एक ऐसे बंदे को ढूंढो जो अपने काम को सीरियस लेता हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा सीरियस बंदा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा इंटरव्यू देने के लिए। यान कहता है जो भी हो तो असली मुद्दा क्या है, तुमने मुझे यहाँ पे यह सुनाने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। केन कहते एक चीज है तो तुम्हें जाननी चाहिए, यूजिंग कंसेशन उनका अपना गिल्ड्स लॉन्च करने वाले हैं। यान कहता है मुझे इस बारे में पता है, मेरे गिल्ड्स में मुझे सुनने को आया था, मेरे गिल्ड्स के मेंबरों को खरीदने की अफवाह आई थी। केन कहता है अगर तुम्हें इसके बारे में पता था तो मैंने सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट ही किया है। यान कहता है नहीं केन, तुम अभी भी असली मुद्दा छुपा रहे हो और इस बार मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे पूरी बात बता दो। और फिर से न बता हमें जूही की मॉम को बात करते हुए देखते हैं। जूही की मॉम जूही से कहती है तुमने काफी वक्त से कॉल नहीं किया, सब ठीक तो है ना। जूही कहते सब ठीक है मॉम। और आगे वो जूही से कहती है तुम हमेशा डरी हुई रहती थी, क्या तुम हंटर बन के खुश हो, तुम बी रैंकर हो ना। ऐसा है तो बी रैंकर ताकतवर होते हैं, शायद तुम्हें घर आके बिजनेस में मदद करनी चाहिए। और ये बात सुन के जूही गुस्से में आ जाते हो, अपनी मॉम से कहती है आप मेरी जिंदगी तय मत करो, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, इसलिए आप बस कीजिए। और इतना कहने के बाद वो अपना फोन कट कर देती है। और गाइस यहाँ पे हमें पता चलता है कि जूही अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आई है और बाकी के सभी लोग रिकवर हो चुके हैं सिवाय जूही के। और तभी उसके फोन में वही मैसेज आता है। फिर आगे हमें मिस चा को दिखाया जाता है जो केन से मिलने जा रही होती है। और तभी केन की केबिन से याहोन निकलता है और मिस चा केन के पास जाके कहती है ट्रेनिंग करते वक्त मुझे यूजिंग कंसल्टेंट का एक आदमी मुझसे मिलने आया था, उसने अपना मुझे काट दिया, मुझे लगा मैं आपको बता दूं ये बात। ऐसा है कि वो एक नया गिल्ड बना रहे हैं और वो चाहते थे कि मैं उस गिल्ड की मास्टर बनूं। केन कहता क्योंकि तुम मुझे ये बताने आई हो तो तुमने उन्हें मना कर दिया। मिस चा कहता हाँ मैंने ऑफर ठुकरा दिया। केन कहता शुक्रिया ये बात मुझे बताने के लिए। मिस चा कहती कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यहाँ आते वक्त मैंने याहोन को देखा, आप दोनों क्या बात कर रहे थे। फिर आगे किसी में हमें याहोन को दिखाया जाता है जो किसी बात को लेके उदास होता है। और फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है यहाँ पे केन और याहोन आपस में बातें कर रहे होते हैं। केन कहता तुम जेसुन आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो। याहोन कहता तुम ये क्यों पूछ रहे हो। और केन याहोन को पूरी बात कहता है नाकाम रेड के बाद इस लैंड को सील कर दिया गया और कभी कभी कैमरे पे उससे नजर रखी जाती और पब्लिक को साल में बस एक बार बदलाव की जानकारी मिलती है। लोग इस लैंड के बारे में और उसके खौफ को भूलना चाह रहे हैं। याहोन कहता हाँ लेकिन उसमें उनकी क्या गलती है। केन याहोन से कहता है मैं उस आइलैंड और उसमें जो हुआ था उसे कभी नहीं भूल सकता, मैं भविष्य में उसे केयर करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं हंटर और बाकियों का साथ चाहिए होगा, हमें ताकत इकट्ठा करना, दोस्त बनाना और लोगों को आकर्षित करना होगा। इसलिए हमने इंटरव्यू किया और इसलिए नए हंटर तैयार कर रहे हैं। और उस आइलैंड में तुमने भी कुछ पीछे छोड़ा था ना। तो यही बातें याहोन याद कर रहा होता है, उसे याद आता है कि उस आइलैंड में उसका एक दोस्त मारा गया था और इस बात को लेकर याहोन उदास होता है। और फिर सीन बदलता हमें खंडर को दिखाया जाता है जहाँ पे दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी बातें हो रही थी कि उन सभी को मरना होगा। फिर अगले सीन में हमें जिनू को दिखाया जाता है जो रेड में जा रहा होता है। तो वहाँ पे जीना आ जाती है और जिनू से कहती है आप आजकल हमेशा बिजी ही रहते हो, मुझे यकीन नहीं होता कि आप वही हो जो हमेशा रेड में घायल होके आते थे, शायद आपकी ट्रेनिंग काम कर गई। जिनू कहता हाँ शायद, और मैं रेड में यार तो तुम अपना ख्याल रखना। फिर हमें नेक्स्ट में सॉन्ग को दिखाया जाता है और वो जिनू दोनों आपस में मिल जाते हैं। सॉन्ग कहता मुझे यकीन नहीं है जिनू ये तुम हो, पर ये तुम ही हो। जिनू कहता काफी वक्त बाद मिले। सॉन्ग कहता मैंने सोचा नहीं था कि फिर हम इतनी जल्दी मिलेंगे। और वो मासूम चेहरा वाला लड़का कहाँ गायब हो गया। जिनू तुम पूरी तरह बदल चुके हो और तुम्हारे पैर भी सही सलामत है, वरना डंजन में तुम्हारा पैर कट चुका था। जिनू कहता है हाँ जब मैं हॉस्पिटल में उठा तब मेरा पैर ठीक था। सॉन्ग कहता ये तो अच्छी बात है, जो भी हो शुक्र है तुम जैसा नौजवान पूरी तरह ठीक है। जिनू कहता आपका शुक्रिया, लेकिन सॉन्ग आपका हाथ। सॉन्ग कहता है मेरी चोट को काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन मुझे
दिक्कत नहीं। एसोसिएशन के एक शख्स ने मुझे बताया कि तुम अभी भी जिंदा हो। और सोंग और जिनू आपस में बातें करे जा रहे होते हैं और वो पहुंच जाते हैं डी रैंकन डंजन में। और उस जगह पे किम और जूही भी होती है, यानी वही सभी मेंबर जो उस डंजन में बच के निकल गए थे। और किम और वो आदमी जिनू से अपनी नजर नहीं मिला पा रहे होते। सोंग कहता ये तो होना ही था, उस दिन भागने के लिए हमने जिनू को कुर्बान कर दिया था और किम ने जो किया था उसके बाद उसे मुझसे आंखें मिलाना आसान नहीं होगा। मगर उस हादसे से बचने वाले 5 सर्वाइवर आज फिर से मिल रहे हैं। और जो जिनू से कहती है ये सच में तुम ही हो जिनू, तुम काफी बदल गए हो। जिनू कहता हाँ तुमने सही कहा, काफी वक्त हो गया है। जूही कहती मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। जिनू को तो हॉस्पिटल में, और तभी वहाँ पे एक कार आ जाती है और उसमें से उतरता है क्रिमिनल जो इस डंजन में आए होते हैं इन सभी का साथ देने के लिए। और उनके साथ एक बंदा भी होता है। सोंग कहता है ये सब क्या हो रहा है। वो लड़की पूरी बात सबको कहती है ये लोग क्रिमिनल है जो आज आपका साथ देंगे। सोंग कहता क्या मतलब क्रिमिनल है, हमें इन सभी के साथ डंजन के अंदर जाना होगा। वो लड़की कहती वो हंटर मुजरिम है पर वो यहाँ अपनी सजा कम करवाने आए हैं, इसलिए वो तीनों आपको दिक्कत नहीं देंगे। और अभी के लिए हमारे यहाँ हंटरों की बहुत ज्यादा कमी है और इसकी वजह से हमें इनकी मदद लेनी पड़ रही है। सोंग कहता ये क्या सरदर्द है। वो लड़की आगे बताती है आपके साथ हंटर एसोसिएशन के ऑफिसर कैन जी भी आएंगे, वो भी रैंकर है तो बुरे हालत में भी वो क्रिमिनल से रैंकर को संभाल लेंगे। और जिनू जूही से कहता है पता नहीं ये सही आइडिया है या नहीं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जूही कहते तुम क्या करोगे जिनू। जिनू कहता मैं आगे जा रहा हूँ। तो जूही कहते तो फिर मैं भी आऊंगी। और केंजी सोंग और जिनू के पास जाते हैं और कहते हैं तो इस टीम को लीड कौन करने वाला है। सोंग कहते जिनू मैं करूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। जिनू कहते मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सोंग जिनू का शुक्रिया अदा कहते हैं कि पिछले रेड में तुम्हारी वजह से हम सभी जिंदा बचे थे जिनू, तुम्हें सभी की तरफ से मैं तुम्हें शुक्रिया अदा कहता हूँ। तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं है ना कि मैं टीम लीड करूँ। तो किम कहता तुम्हें जो करना है वो करो। और वो अभी भी उन दोनों से नजरें नहीं मिला पा रहा होता। सोंग केंजी से कहता है कि इस टीम को मैं लीड करूंगा। केंजी कहता ठीक है चलो डंजन में चले। और फिर वो सभी डंजन के अंदर चले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे होता है सो लैंग एपिसोड नंबर खत्म। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मुझे माफ कर देने का बहुत सारा नॉइस आ रहा हो तो क्या करूँ यार, मेरे आड़ोस पड़ोस में बहुत सारी शादियां हो रही है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।